हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.6 में ना 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज फ्रेंड्स 4 नंबर से लेकर के ना बचे हुए सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। बोला गया कि निम्नलिखित को यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला कौन लगेगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, है ना। तो चलिए चौथा नंबर के प्रश्न लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर के यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला। तो फार्मूला होता है ना एक्स का स्क्वायर, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस इंटू में यहाँ पर शुरू में माइनस लगा हुआ है ना, तो फार्मूला हो जाता है यहाँ पर बी माइनस ए, साइन चेंज हो जाता है, पहले यहाँ पर बी को फिर ए को। तो बी है 9 माइनस ए हो जाएगा 15 इंटू में एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर करते हैं ए बी, ए क्या है 15 और बी क्या है 9, तो 15 गुना 9। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15 में से 9 घटाएंगे ना तो माइनस में आ जाएगा 6। एक्स से गुना कर दीजिए तो अंदर ही लिख दीजिए 6x माइनस 15 नमा 35 से 135। तो एक्स का स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 135 आ जाएगा। देख लेंगे, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। सेम दूसरा एक्स माइनस, देखिए एक्स जगह पर बाई लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाई माइनस से अब आओ बाई प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर बाई का स्क्वायर प्लस इंटू में बी माइनस ए, तो बी है 7 माइनस ए यानी कि 12 इंटू में बाई है तो बाई, फिर माइनस ए बी 12 गुने 7। तो हो जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस फिर 12 में से 7 जाएगा तो 5। ऐसे भी बाई लिख सकते हैं, 12 7 84 बाई स्क्वायर। अच्छा 12 ना था बड़ा, 12 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में 22 से गुना कीजिएगा तो 5 बाई और माइनस में 84। बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए तीसरा में आ जाते हैं। सब यहाँ पर खाली साइन चेंज क्या है ना, कभी एक्स दे दिया गया, कभी बाई, कभी जेड, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जेड है तो जेड का स्क्वायर प्लस इंटू में बी माइनस ए, तो 9 माइनस 11 इंटू में जेड। ठीक है, फिर माइनस में ए बी 11 गुने 9। तो जेड का स्क्वायर प्लस 11 में से 9 जाएगा तो 2, 11 बड़ा है माइनस है तो माइनस, फिर 11 नंबर 99, फिर जेड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 जेड माइनस 99। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए चौथा देखेंगे। एक प्रश्न अगर बना देंगे ना तो बाकी सभी प्रश्न ना आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्यू दे दिया गया है, तो क्यू का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए करेंगे 7 माइनस 3, फिर उसके बाद में इंटू में क्यूब माइनस ए बी 3 गुने 7। फिर यह हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे ना तो आ जाएगा 4, और 4 में क्यू से गुना करेंगे तो 4 क्यूब माइनस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। देखेंगे चारों प्रश्न आपके सामने हैं, तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पाँचवा को हल करेंगे। देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स यहीं पर दिया गया है। 5वां में बोला गया ना कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है ना कि सिर्फ यहाँ पर माइनस में दिया गया है दोनों का दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम भी अब 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं ए प्लस में बी ना, तो इंटू करके लिखेंगे ए प्लस बी, ए है 5 बी है 6, 5 प्लस में 6 इंटू में एक्स। ठीक है, अब प्लस हो जाता है हमारा ए बी, ए 5 बी 6, 5 गुने 6। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखे क्योंकि प्रश्न आपके सामने था इसलिए। ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6 5 11 इंटू एक्स प्लस 6 5 के 30। तो इसको लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 11 एक्स प्लस में 30। बताइए अब क्या कोई दिक्कत है? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा देख लेते हैं, यहीं पर सेम यही फार्मूला लगेगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना तो डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे करके एक्स का स्क्वायर माइनस फिर ए प्लस बी यानी 10 प्लस में 9 इंटू में एक्स फिर प्लस ए बी यानी 10 गुने 9। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 10 और 9 यहाँ पर जोड़ दीजिए ना तो 19, 19 में एक्स से गुना कीजिए तो डायरेक्ट यहाँ पर 19x प्लस 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तीसरा में आ जाइए। ये है फ्रेंड्स यहाँ पर x, ये है माइनस में, ये है x, ये है माइनस में b। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a प्लस बी 3/5 प्लस में 5/3 इंटू में एक्स। ठीक है, प्लस ए बी यानी 3/5 गुने 5/3।
5 से 5 और 3 से 3 सब एक बार में कट जाएगा। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना कर देंगे तो 15 इंटू एक्स प्लस 1। 5 तिया 15 था, 3 तिया के 9, 3 पचे 15 था, 5 पचे के 25। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25 में 9 जोड़िएगा ना तो 34 आ जाएगा। नीचे 15 है तो 34/15 ही रहने देंगे। यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस 1 है तो प्लस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर ना तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ पर चौथा नंबर को। चौथा भी सेम वही प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एक्स के जगह पर सिर्फ बाई कर दिया गया है तो बाई का स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस ए प्लस बी तो 3/4 और प्लस में 4/3 इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस में ए बी यानी 3/4 गुने 4/3, 3/4 गुने 4/3। ये तो फ्रेंड्स कट जाएगा तो आपको पता है कि सिर्फ एक बचेगा। मेन इसको सॉल्व करना है। बाई 2 गुना 2 करेंगे तो 4 माइनस 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लेंगे। 4 तिया 12 था, 3 तिया 9, 3 चौ 12 था, 4 चौ 16 इंटू एक्स प्लस में 1। इतना ही ना करना था। अब बाकी फ्रेंड से जोड़ दीजिए। ये तो हो जाएगा यहाँ पर बाई के पावर 4 माइनस 16 में 9 जोड़ेंगे ना तो 16 9 25/12 इंटू में एक्स अब प्लस में 1 हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न पर। देखेंगे ये रहा यहाँ पर 5वां नंबर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2y+5 है, 2y+5 क्या दोनों सेम का सेम आपको नज़र नहीं आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये दोनों है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y+5 का स्क्वायर, है ना। 2y+5 है, 2y+5 2 बार लिखा गया है तो इसको इसका स्क्वायर कर देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जानते हैं क्या हो गया है, देखिएगा। इसको फ्रेंड्स आप ए मानिए और इसको बी मानिए, अब बीच में प्लस है और उसका स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर ना इसको आपको तोड़ देना है। ए का स्क्वायर ए है 2y का स्क्वायर तो लिखेंगे ना 2y का स्क्वायर प्लस 2 ए है 2y इंटू बी है 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 4 पचे के 20, बाई है तो 20 बाई प्लस 5 के स्क्वायर कीजिएगा तब 25 आ जाएगा। बताएंगे क्या इस तरह में कोई दिक्कत है? आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर हमारा बन जाता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर छठा होने वाला है। देखिए 2a-7 और 2a-7 2 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a-7 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर ना a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर, फार्मूला लिख रहे हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है ना लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। तो a का स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे वर्ग 2a का स्क्वायर तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 और 4 7 के 28, a है तो 28 है प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा छठा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वें नंबर को। 7 नंबर में ना 6x माइनस 7 और 6x प्लस में 7 है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए। प्रश्न पहले लिख लेते हैं इस बार। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो ये है a और ये है b तो a माइनस बी, फिर ये है a और ये है b, a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी ना इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक को a स्क्वायर और एक को b स्क्वायर लिखेंगे ऐसे करके 6x का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो गुना करेंगे ना तो 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा तो 36x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर 49 आ जाएगा। बताइए क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 7वां हल हो जाता है। 8वां को देखिए। अब 8वां को कैसे लिखेंगे? माइनस ए प्लस में सी, माइनस ए प्लस में सी। ये फ्रेंड्स माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी 2 बार है तो इसको माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा ना। अब इसको हम यहाँ पर तोड़ देंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर पर।
पहला फार्मूला था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्या था 2ab ना, तो लिखेंगे 2, ए के जगह पर माइनस है, बी के जगह पर सी, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी के जगह पर सी है तो सी का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब माइनस रहे लेकिन पावर जब सम संख्या में रहता है ना तो माइनस माइनस 2 बार ना लिखाएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो ये माइनस से निकलेगा बाहर तो प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर, समझ गए ना। अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2ac गुना करेंगे तो आ जाएगा, और सी का वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे सी का स्क्वायर। बता दीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमने फिर से यहाँ पर 8 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए। सिर्फ यहाँ पर ना साइन में ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना चौथा नंबर और 5वां नंबर ये दोनों का दोनों हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। अब आगे है फ्रेंड्स छठा नंबर देखेंगे, छठा बताएंगे ना तो इसमें 6 प्रश्न है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा है ना, तो पूरा हो भी नहीं पाएगा, तो हम छठा 7वां 8वां 9वां ये 4 प्रश्न छोड़ रहे हैं। आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जरूर से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कल हम बता ही देंगे, ठीक है। तो यहीं पर फ्रेंड्स आज का वीडियो रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।